में जनन अध्याय 1 का सेशंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस प्रकार का जो प्रजनन होता है वह नर और मादा युग्मकों के संलयन के कारण होता है। युग्मकों के संलयन से जाइगोट या युग्मनज बनता है और युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण से जीव की उत्पत्ति होती है। इस पूरी प्रक्रिया को भ्रूण जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में कुछ प्रमुख गुण होते हैं, जैसे संतान की उत्पत्ति के लिए प्रायः 2 जनकों का होना आवश्यक है। युग्मक निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन अति आवश्यक है। युग्मकों का जो संलयन होता है उस संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। और जो संतति पैदा होती है इसमें, वह संतति जो उनके जनक होते हैं उनके जनकों से भिन्न लक्षणों वाली होती है। इसमें दोनों जनकों का कुछ न कुछ लक्षण अवश्य उपस्थित होता है। उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं, इन पादपों में भ्रूण से बीज का निर्माण होता है जो अंकुरित होकर के नया पादप बनाता है। और जो जंतुओं में भ्रूण का विकास होता है उसमें शिशु उत्पन्न होता है। जो लैंगिक प्रजनन होता है वह निम्न प्रकार का होता है, जैसे जिसे हम सिंगैमी कहेंगे, युग्मक संलयन अर्थात गैमिट फ्यूजन। जो गैमिट फ्यूजन होता है या युग्मक संलयन होता है जिसे हम सिंगैमी के नाम से जानते हैं, यह कई प्रकार का होता है। एंडोगैमी, एक्सोगैमी, आइसोगैमी और होलोगैमी। इंडोगैमी क्या है? इंडोगैमी को हम स्वनिषेचन कहते हैं, अर्थात इस प्रक्रिया में स्वनिषेचन होता है। एक्सोगैमी, इसे हम परनिषेचन कहते हैं, अर्थात इस प्रक्रिया में परनिषेचन होता है। आइसोगैमी, इसके अंतर्गत आकार, स्वभाव व कार्य के रूप से भिन्न युग्मकों का संलयन होता है। इसमें जो छोटा युग्मक होता है वह चल होता है और नर कहलाता है, तथा जो बड़ा युग्मक होता है वह अचल होता है और मादा कहलाता है। होलोगैमी, इसमें संपूर्ण जीव ही गैमिट की तरह कार्य करता है, अर्थात जीव का प्रत्येक भाग जो होता है वह एज ए गैमिट फंक्शन करता रहता है और उसे नए नए जीव तैयार होते रहते हैं। दूसरा है कंजुगेशन। कंजुगेशन की जो विधि है, इसमें 2 जनक अस्थायी रूप से, यानी टेम्पररी, जिसे हम अस्थायी कहते हैं, नॉट स्थायी, अस्थायी, टेम्पररी रूप से युग्म बनाते हैं। युग मीन्स जोड़ा,
और आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान करके ये पृथक हो जाते हैं। जैसे पैरामीशियम। तो दो तरह का ये लैंगिक प्रजनन है, एक तो गैमेट का फ्यूजन है और दूसरा कॉन्जुगेशन है। लैंगिक जनन में कुछ घटनाएं व प्रक्रियाएं होती रहती हैं। इनमें जो घटनाएं और प्रक्रियाएं हैं वह निषेचन से पूर्व की घटना होती है, निषेचन के समय की घटनाएं होती हैं और निषेचन के पश्चात की घटनाएं होती हैं। तो ध्यान दें कि निषेचन से पूर्व की घटना जो होती है वह गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। इस घटना में अर्धसूत्री विभाजन के कारण मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं। नर युग्मक को सूक्ष्म युग्मक या माइक्रोगैमेट तथा मादा को गुरु युग्मक या मैक्रोगैमेट कहते हैं। इसके विपरीत अधिकांश जीवों में भिन्नताएं होती हैं, जिन्हें हम विषम युग्मक कहते हैं। उसमें नर युग्मक पालन अथवा शुक्राणु तथा मादा युग्मक जो होता है वह एग अथवा ओवम कहलाता है। ओवम मीन्स डिंब होता है, एग अथवा ओवम कहलाता है। दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन। इस घटना के क्रम में जो मध्य का भाग होता है वह निषेचन होता है। तो निषेचन लैंगिक जनन की सबसे महत्वपूर्ण व जटिल प्रक्रिया है। सबसे महत्वपूर्ण व जटिल प्रक्रिया। इसमें क्या होता है कि अगुणित युग्मकों का संलयन आपस में हो जाता है और द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। अर्थात जो नर और मादा अगुणित युग्मक होते हैं, इन दोनों का फ्यूजन हो जाता है, संलयन हो जाता है और ये द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो निषेचन दो प्रकार का होता है। एक तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जो जीव शरीर के बाहर अर्थात प्रायः जल में अपने अंडे उत्सर्जित करके निषेचन की प्रक्रिया संपन्न करता है, वह निषेचन बाह्य निषेचन होता है। अर्थात जो जीव के शरीर के बाहर प्रायः जल में या अन्य स्थानों पर होता है। इसमें शैवाल, उभयचर, मछलियां ये सब भाग लेती हैं। आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इस प्रकार के निषेचन में नर व मादा युग्मकों का संलयन प्राणी के शरीर के अंदर होता है। नर यानी मेल और फीमेल गैमेटों का जो फ्यूजन होता है वह प्राणी के शरीर के अंदर होता है। जैसे सरीसृप है, स्तनी है, इनमें जो भ्रूण का विकास होता है वह शरीर के अंदर होता है, यूटेरस में होता है। निषेचन के पश्चात की क्या घटनाएं होती हैं? निषेचन के पश्चात जाइगोट का निर्माण व जाइगोट के निर्माण के पश्चात के जो परिवर्तन होते हैं ये सम्मिलित होते हैं। युग्मक संलयन के पश्चात द्विगुणित जाइगोट बनता है जिससे जीव का विकास होता है।
आंतरिक निषेचन करने वाले प्राणियों में जो युग्मनज होता है यानी जाइगोट, वह शरीर के अंदर विकसित होता है तथा वह निषेचन करने वाले प्राणियों में जो युग्मनज होता है, जाइगोट होता है, वह माध्यम में विकसित होता है। तो उपरोक्त प्रक्रियाओं के पश्चात युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है, जिसे हम भ्रूणोद्भव कहते हैं। भ्रूणोद्भव यानी भ्रूण का उद्भव। भ्रूण विकास के दौरान कोशिका विभाजन से असंख्य कोशिकाएं बनती हैं और विभेदीकरण से कोशिकाओं का एक विशिष्ट समूह बनता है, स्पेशल समूह बनता है और इनसे उत्तकों का निर्माण होता है। उत्तकों से अंग का निर्माण होता है, अंगों से अंग तंत्र बनते हैं और अंग तंत्र से जीवों का विकास होता है। इस प्रकार धीरे धीरे जीवों के प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। युग्मनज विकास के आधार पर जो जीव होते हैं, इन जीवों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक होता है जीव अंड प्रजक, जिसे ओविपेरस कहते हैं, और दूसरा होता है सजीव प्रजक, जिसे हम विविपेरस कहते हैं। अंड प्रजक जीव क्या है? अंडे देने वाले जीव अंड प्रजक कहलाते हैं। जो जीव अंडे देते हैं उन्हें हम अंड प्रजक कहते हैं। इन जीवों का विकास निषेचित अथवा अनिषेचित अंडे से होता है। जैसे पक्षियां हैं, सरीसृप है, मछलियां हैं, उभयचर है, ये सारे के सारे अंडे देने वाले प्राणी हैं। इसलिए इन्हें ओविपेरस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ओविपेरस या अंड प्रजक। सजीव प्रजक क्या है? वे जीव जिनमें शिशु का विकास शरीर के अंदर होता है तथा मादा प्रसव द्वारा शिशुओं को जन्म देती है, सजीव प्रजक कहलाते हैं। जैसे मनुष्य है, खरगोश है, चूहे हैं, इत्यादि इत्यादि। यह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। धन्यवाद। अगर पाठ्य सामग्री समझ में आई तो भूरी भूरी धन्यवाद, और नहीं भी समझ में आया होगा तो पुनः समझने का प्रयास करेंगे और नोटबुक में इन अंशों को अंकित कर लेंगे तथा लाइक के माध्यम से सूचना प्रेषित कर देंगे। धन्यवाद।